हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को ईमानदारी पूर्वक कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम समझते हैं अनुच्छेद 21 से रिलेटेड एक और मुद्दा है। क्या है? तो अनुच्छेद 21 और समलैंगिकता का मुद्दा ये क्या है। अनुच्छेद 21 में ये समलैंगिकता का मुद्दा क्या है, ये किसके लिए है, इसे समझते हैं। देखिए, ये मेनली समलैंगिकता का मुद्दा ये LGBTQ के लिए। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा LGBTQ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो समझते हैं। देखिए, एक IPC की धारा 377 था। ठीक है, अभी आप कमेंट करके ये भी बताना कि जो IPC की धारा 377 था, अभी जो भारतीय न्याय संहिता BNS में कहाँ पे शामिल किया गया, उसकी धारा अभी क्या है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा क्योंकि अभी तो चेंज हो चुका है। तो IPC की धारा 377 में मुद्दा क्या था कि इसमें IPC धारा 377 में था क्या, पहले देखते हैं। तो अप्राकृतिक यौन संबंध क्या होगा, एक अपराध होगा। जो अप्राकृतिक यौन संबंध था एक अपराध था, इसमें लिखा हुआ 377 में। तो अप्राकृतिक यौन संबंध है क्या, इसके लिए 10 वर्ष या इससे अधिक की सजा या आजीवन कारावास, आजीवन कारावास भी हो सकता है। ये देखिए IPC की धारा 377 में। तो अब समझते हैं कि अप्राकृतिक यौन संबंध था क्या, क्या बताया गया था इसमें, कुछ तो बताया गया होगा। तो पहला था कि नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाना, पशु के साथ यौन संबंध बनाना, ये तो आज भी अपराध है। ये क्या है, आज भी अपराध है। आपको कमेंट करके बताना है कि जो 377 है अभी BNS में कितना में लिखा गया, कितनी धारा में है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले मुद्दा क्या, इसको क्यों लाया गया, 21 के साथ क्यों जोड़ा गया, कुछ कौन सा ऐसा इसमें इशू था। देखिए, समान लिंग के व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना, इस हिस्सा को रद्द किया गया। जो समान लिंग के व्यक्ति हैं उनके बीच जो यौन संबंध बनाना, इसको रद्द किया गया, इसको अपराध की श्रेणी से हटाया गया। क्योंकि देखिए इतना कितना कड़ा है, इसकी सजा है 10 वर्ष या इससे अधिक के या आजीवन कारावास भी आपको हो सकता है। तो इसको रद्द किया गया। तो इसको रद्द करने के लिए क्या प्रोसेस हुआ, कौन कौन से केसेस हुए, एक बार देखते हैं। सबसे पहले नाज फाउंडेशन केस 2009, नाज फाउंडेशन पहुंच जाता है दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, तो दिल्ली हाई कोर्ट धारा 377 की जो समलैंगिकता का मुद्दा था, ये अपराध है, इसको इसमें से रद्द कर देता है। ठीक है, इसमें से क्या करता है, रद्द करता है। अब देखिए आगे क्या होता है। फिर क्या होता है कि एक आते हैं सुरेश कौशल जी, ये पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये सुरेश जो कौशल है 2013 में सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचते हैं तो 13 में क्या निर्णय आता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो हाई कोर्ट का जो निर्णय था कि समलैंगिकता अपराध नहीं है, उन्होंने अपराध की श्रेणी से हटाया था। ये दोबारा उनके निर्णय को, दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय को रद्द करते हुए समलैंगिकता को दोबारा से अपराध बना देते हैं कि या क्या बोल रहे हैं कि ये अपराध है। ठीक है, फिर देखिए अब अपराध हो गया तो हम दोबारा से फिर से अपील तो कर ही सकते हैं। तो फिर एक आते हैं नवतेज सिंह जौहर केस 2018। ये इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट खुद के अपने ही निर्णय को, अपने ही पुराने निर्णय को बदल दिया और समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। बोले कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। क्यों, समझिए क्यों करना पड़ा। ये मेनली LGBTQ के लिए है। ये भी था कि अभी आपने बहुत सारी मूवी बन गया, ये एक लड़का दूसरे लड़का से शादी कर रहे हैं, वो बोले कि नहीं हमको लड़की नहीं चाहिए, लड़की बोली हमें लड़के नहीं चाहिए, हम लड़की के साथ ही रहेंगे। तो इसलिए मेनली ये मुद्दा नहीं था। वो तो है कि अपना लोग अपना चॉइस है, लेकिन मेनली ये इनके अधिकारों का हनन करता था, LGBTQ के अधिकारों का जो ये था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि चलो अपराध नहीं है। उसका उन्होंने कारण भी दिया है। सबसे पहले आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर मैं इसे अपराध मानता हूँ तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रहा है। कैसे कर रहा है, अनुच्छेद 14 में क्या दिया हुआ है, कानूनों का समान संरक्षण दिया है, सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। तो फिर आप इनको कानून के समक्ष समान क्यों नहीं कर रहे, ये जो LGBTQ है आप इनको क्यों अलग देख रहे हैं, इनको क्यों नहीं दे रहे हो भाई। ये आपकी गलती है कि एक मनुष्य, वो भी मनुष्य है, और आप उसको समाज से बाहर निकाल दिए हो। गलती उनकी तो नहीं है। इस पृथ्वी पे हर जीव को, मनुष्य हो या कोई भी जानवर हो, हर जीव को उतना ही हक है इस पृथ्वी पे रहने का। और हम मनुष्य क्या किए है कि एक जो हम सिर्फ दो ही को इंसान मानते हैं, आदमी औरत, थर्ड को हमने बाहर कर दिया था।
अभी लोगों में जागरूकता आ रही है, लेकिन हमने किया था बाहर, हमारी गलती थी। तो उनके अधिकारों को हम क्यों अधिकारों का हनन करें? उनको भी तो अनुच्छेद 14 मिलना चाहिए, वो भी तो कानून के समक्ष समान है। तो बोले कि ये अधिकारों का हनन हो रहा है, उनका अधिकारों का हनन हो रहा है, पहला कारण। दूसरा कि नए वैज्ञानिक स्रोत में क्या आ रहा है कि समलैंगिकता अप्राकृतिक नहीं है, ये अप्राकृतिक नहीं है, जन्म से ही कुछ लोगों में होता है, इसमें हार्मोनल चेंज की वजह से होता है। तो ये कोई अपराध नहीं है, उन्होंने अपराध नहीं किया जानबूझ के, ठीक है। जिस तरह से इस पृथ्वी पर अलग अलग जीव जंतु है, वो भी मनुष्य ही है, ठीक है। आर्टिकल 21 के तहत गरिमापूर्ण मानवीय जीवन के लिए जरूरी, अगर आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 बाकी सभी लोगों को मिल रहा है तो उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? उनको भी तो गरिमा से जीवन जीने का अधिकार है। तो ये तीसरा रीजन उन्होंने दिया। और एक और है, निजता का अधिकार का हनन हो रहा था। अब देखिए, निजता का अधिकार में पुट्टास्वामी केस में पहले ही आ गया है कि आदमी का अपने निजी जीवन में क्या कर रहा है, उसको अपना अधिकार है निजता का, आप बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, तो फिर आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? ये चार रीजन दिया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर केस में, और बताया कि ये अपराध नहीं है, ठीक है। अभी भी इसके ऊपर चल रहा है कि अब मैरिज की बात हो रही है, ये तो उनका अधिकार, ये इसमें सिर्फ इतना ही हुआ है कि अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया। अब आगे वो फिर से डिमांड कर रहे हैं कि हम अपना शादी भी कर सकते हैं, तो इसके लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया नहीं है, क्योंकि शादी से बहुत सारे लीगल राइट जुड़े हुए हैं, इस पर अभी भी चल रहा है डिस्कशन। तो आप कमेंट करके बताइएगा आपका ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।